तो आज हम एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बारे में कुछ सीखते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने न्यूटन के जो 3 नियम थे उनको समझा, जिसमें पहला नियम ये था कि कोई वस्तु यदि रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहेगी जब तक कि एक पर्याप्त कोई बाहरी बल उसको चलाने की कोशिश ना करे। दूसरा, यदि कोई वस्तु चल रही है मान लीजिए, तो उसे चलते ही रहना चाहिए। यदि वो रुक रही है या उसके चाल या उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है या दिशा में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब कोई बल लग रहा है जो कि उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। दूसरा सिद्धांत था जिसमें कि हम कह रहे थे कि ये जो बाह्य बल है, ये जो बाहरी बल है या जो ड्राइविंग फोर्स है जो किसी वस्तु को चलाएगा, तो जब ये किसी वजनदार वस्तु पर लगेगा तो उसका संवेग परिवर्तन होगा और संवेग परिवर्तन की इस दर को ही हम बाह्य बल कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल और इंटरनल फोर्स मतलब आंतरिक बल। तो देखिए, एक्सटर्नल फोर्स या जिसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, इसका मतलब यह है कि वह बल जिसकी वजह से कोई वस्तु हमको चलती हुई दिखाई दे या जो आंतरिक रूप से कैंसिल ना हो, जो हमें आंतरिक रूप से कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है? यानी कि आंतरिक बल, हिंदी में जो हमारी मानी हुई, जो हम मान रहे हैं, यानी कि किसी घटना को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, कहाँ तक उसको देखना चाहते हैं, क्या चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या चीज़ हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे ऑब्ज़र्वेशन का, हमारे अवलोकन का हिस्सा नहीं है। तो आंतरिक बल हमारी मानी हुई सिस्टम बाउंड्री के अंदर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसको समझने के लिए एक 3 किलोग्राम का भार है जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ है, जिसके दूसरे सिरे पर 5 किलो का एक भार, आप जिसे पत्थर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो रखा हुआ है। अब देखिए, इस चित्र में 10 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है। वो कोई इसको खींच रहा होगा, लेकिन ये लग किस पे रहा है? टच कहाँ पे कोई कर रहा होगा इसको लगाने के लिए? 5 किलो वाले वजन पर। अब रस्सी यहाँ पर हमने क्या ली है? जो वास्तविक रस्सी है वो ना लेकर हमने क्या माना है? इसको आइडियल, आदर्श रस्सी माना है, यानी कि इस रस्सी में वजन नहीं है। क्योंकि वजनदार रस्सी होगी तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जो कि हम बाद में सीखेंगे। तो रस्सी में तनाव के कारण, अब चूँकि रस्सी खिंचा हुआ महसूस करेगी, यदि आप 5 किलो वाले वजन पर 10 न्यूटन का भार लगा रहे हैं, अब वो आप उसको क्रेन से खींच रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये समझिए 5 किलो वाले भार पर कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो रस्सी खिंचेगी तो उसमें तनाव महसूस होगा। तो तनाव क्या है? एक रस्सी में उत्पन्न एक बल है जिसको हम टी, क्योंकि टेंशन इंग्लिश में बोलेंगे तनाव को, तो उसका पहला अक्षर ले लिया, तो इस बल को हम नाम दे देते हैं टी अक्षर से मान लेते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 10 न्यूटन जो है वो एक बाहरी बल है। बाहरी बल क्यों है ये भी हम समझ लेंगे। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस चित्र को देखें तो 10 न्यूटन का जो बल है, ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ही 3 किलो और 5 किलो के बल चलते हुए महसूस होंगे, जब तक कि रस्सी नहीं टूट जाएगी। वो एक अलग घटना है कि रस्सी किस ब्रेकिंग पॉइंट पे टूटेगी, वो एक अलग विषय है।
लेकिन हम साधारणतः दो बातें मान रहे हैं कि रस्सी में कोई वजन नहीं है, तो रस्सी में ये जो तनाव बल है जिसको हम इंग्लिश में टेंशन फोर्स बोलेंगे, वो एक आंतरिक बल है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तीर हमने लगाया है दाहिनी तरफ और एक तीर जो इस टेंशन बल को दिखा रहा है, जो रस्सी में तनाव को दिखा रहा है, वो लगा है दूसरी तरफ, यानी कि एक दाहिनी तरफ, तो एक तीर बना है बाहिनी तरफ की ओर। दोनों की वैल्यू T है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि वो तनाव 1 न्यूटन का है, तो 1 न्यूटन दाहिनी तरफ और 1 न्यूटन बाईं तरफ। तो ये दोनों जो बल हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और हमने कहा था कि वो बल, वो फोर्सेस जो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, वो क्या बन जाते हैं? आंतरिक बल बन जाते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं और कहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि हमारी सिस्टम की बाउंड्री कहाँ पर है। ठीक है, तो रस्सी में तनाव बल या टेंशन एक आंतरिक बल है, वह भी तब जबकि हम 3 किलो और 5 किलो के भार को एक साथ देख रहे हैं, यानी कि एक समूचे सिस्टम में मान रहे हैं। अब ये नीचे एक चित्र बना है सिस्टम 1, मतलब कि पहली बार हम जो सिस्टम मान रहे हैं, देखो पूरे चित्र में हमने पूरा घेरे के अंदर 3 किलो वजन और 5 किलो वजन दोनों को ले लिया है। साथ साथ जो 10 न्यूटन का बल है, क्योंकि वो कहीं पत्थर पे टच होने के कारण, यदि आप किसी चीज़ से बल लगा के इसको खींचे या 5 केजी वजन पर 10 न्यूटन का बल लगाएं तो कहीं ना कहीं टच तो कर रहे होंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये भी क्या है, सिस्टम बाउंड्री के अंदर आ गया है। ठीक, तो सिस्टम 1 में हमने 3 केजी और 5 केजी दोनों फोर्सेस, दोनों वजन एक ही सिस्टम के अंदर मान लिए हैं। ठीक, अब हमें ये दिख रहा है कि 10 न्यूटन जो बल है वो एक आरोपित बल है, या जिसे हम बाहरी या बाह्य बल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आरोपित बल कह लो या बाहरी बल कह लो या फिर इसे चलाने वाला बल कह लो, क्योंकि इसकी वजह से ही कोई वस्तु चलेगी। अच्छा, अब हमने कहा था अभी पीछे भी, टेंशन बल जो है, यहाँ पे तनाव बल जो है, वो आप देख सकते हैं, एक तीर दाहिनी तरफ तो एक तीर उसके विपरीत, एक तीर दाहिने हाथ की तरफ जाएगा और एक तीर बाएं हाथ की तरफ है, यानी कि एक इधर तो दूसरा उधर। अब दोनों की वैल्यू मान लो, क्योंकि T और T ही दिखाई है, हमने T1 T2 या T3 इस तरीके से तो लिया नहीं है। T दिखाने का मतलब ये है कि मान लो T की वैल्यू 1 है तो दोनों के लिए 1 है, तो एक 1 इस तरफ और एक 1 उस तरफ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए, हमने खाली उस पॉइंट पे ये दिखाया है, उन रस्सी को हटाकर हमने सिर्फ ये दिखाया कि देखो वो जो बिंदु है जहाँ पे वो वजन बंधे हुए हैं, रस्सी दोनों साइड में बंधी होगी या चिपकी होगी, तो एक तनाव बल इधर लग रहा है और एक उधर लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू भी बराबर है। यहाँ पे हमने 1 न्यूटन मान लिया। अब देखिए सिस्टम 2, जब हम सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि ये सिस्टम डिपेंड करता है हम क्या देखना चाह रहे हैं। अभी तक हम ऐसे देख रहे थे, हमारी आंखों के सामने 3 केजी 5 केजी दोनों वजन एक रस्सी से बंधे हुए हैं, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब मानो कि हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं 5 किलो वाले वजन पर, पहले हमारा ध्यान जा रहा है कि 3 किलो वाले वजन को सिर्फ हम देखें। तो मान लीजिए कि आप भूल गए, आपने आधी नज़र हटा दी, आप आगे देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं, 3 केजी। तो आपको क्या दिखेगा, 3 केजी वाले पर टेंशन फोर्स दाहिनी तरफ था, सिर्फ आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, अब देखो, जब हम सिस्टम 1 में देख रहे थे तो टेंशन आंतरिक बल की तरह काम कर रहा था, क्योंकि एक दूसरे को ख़त्म कर रहे थे। अब चूंकि हमने नज़रिया बदल दिया है, हम सिर्फ 3 केजी वाले वजन पे ही नज़र देखना चाहते हैं। मानो कि हम आगे वाले को देख ही नहीं रहे, तो हमें 3 केजी दिखेगा और 3 केजी के साथ ये तनाव बल लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम देख ही इतने हिस्से को रहे हैं। ठीक,
अच्छा, क्या टेंशन बल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है? हम सिर्फ 3 kg वाले पत्थर के लिए बोल रहे हैं, आप सिर्फ इसको देखें। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि भैया टेंशन लग रहा है दाहिनी तरफ, लेकिन इसे कोई ख़त्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो तनाव है, ये क्या करेगा? बाहरी बल की तरह काम करेगा, एक बाह्य बल, या जिसे हम ड्राइविंग फोर्स, चलाने वाले बल को भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो 10 न्यूटन तो 5 kg पे लग रहा है। 3 किलो वाला साथ में क्यों चल रहा है? 3 किलो वाला क्यों चल रहा है? क्योंकि 3 kg वाले वजन पर जो रस्सी 3 kg को टच कर रही है, वहाँ पर रस्सी में तनाव आएगा, और वो तनाव एक बल की तरह काम करता है, और ये तनाव बल इसको चलाएगा। तो 3 kg पर ये जो टेंशन लग रहा है, सिर्फ हम 3 kg वाले वजन को देखेंगे, अभी बगल वाली पिक्चर को नहीं देखेंगे, उस तस्वीर को नहीं देखेंगे। तो 3 kg वाले वजन के लिए, उस 3 किलो वाले वजन के लिए टेंशन क्या हो गया? ये जो तनाव T लिखा हुआ है, सिर्फ आप इस वजन को देखें, ये क्या हो गया? बाह्य बल, बाहरी बल हो गया। अच्छा, अब इस 5 kg वाली को हमने दोबारा फिर से नीचे दिखा दिया। 5 किलो भार वजन के लिए हम अलग से देखते हैं। ये जो 5 किलो का भार है, अब इसकी पिक्चर हमने अलग बना ली। अब हम 3 kg वाले को भूल गए, इसको नहीं देखेंगे। अब हम मानो हम ऐसे हाथ रख लिया हमने, अब हम इसको देखेंगे। तो देखिए, इस पर 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, इसकी दिशा दाहिनी तरफ, इधर राइट होगा। अच्छा, 5 किलो वाले वजन पर 10 न्यूटन इधर, लेकिन ये जो तनाव है, रस्सी पर जो तनाव आ रहा है, उसकी वजह से जो टी बल है, हालांकि ये और ये है बराबर, लेकिन इस वाले पर ये पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, आप इसे महसूस भी कर सकते हैं कि आप दो चीज़ें बंधी हुई है, आगे वाले को जैसे ही खींचेंगे तो रस्सी जो 5 किलो वाले वजन को होगी, वो थोड़ी सी पीछे की ओर तनेगी, पीछे की ओर खिंचाव महसूस करेगी। तो अब तो बड़ी समस्या आ गई। 3 किलो वाले के लिए ये चला रहा है, 5 किलो वाले के लिए फिर कौन चलाएगा? तो देखिए, 10 न्यूटन का जो बल है, वो यदि तनाव बल के बराबर हो जाएगा, तो 10 इधर, और टेंशन की वैल्यू भी यदि 10 है और वो 10 इस तरफ हो जाए, पलट जाए बाई तरफ, यानी 10 इधर और 10 इस तरफ, तो ये आंतरिक बल की तरह काम करेंगे और ये वजन नहीं चलेगा। हालांकि वजन तो जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे, जब तक कि रस्सी ना टूट जाए। भाई, जब तक रस्सी नहीं टूटेगी चलेंगे तो साथ ही चलेंगे। लेकिन अभी हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? मानो चलते हुए में भी हम 5 किलो को अलग से देख रहे हो। हमने कहा हम 3 किलो वाले की तरफ देखेंगे नहीं, तो उस पर 10 न्यूटन इस तरफ और टी फोर्स पीछे की तरफ, यानी एक दायां तो एक बायां। अगर ये दोनों बराबर हो गए किसी कंडीशन में, यानी कि जो टेंशन है वो भी उत्पन्न कर रहा है 10 न्यूटन, तब ये चलेगा ही नहीं, चलने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि नेट में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 इधर और 10 इधर। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है जब कोई वस्तु चलती है, यानी कि अगर वो 10 न्यूटन वाले बल की तरफ चल रही है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू टेंशन की 10 से तो कम होगी, 9, 9.5, 9.9, 3, 2, 1। अच्छा, तो एक 10 न्यूटन इधर और टेंशन फोर्स इधर, इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि जैसे 10 में से 8 गया तो 2 बचे, यदि 10 में से टेंशन की वैल्यू 7 ले लें तो 3 बचे। ये जो बचेगा अब, ये क्या निकलेगा? ये हम निकाल देंगे इसको, यानी कि घटाकर क्या निकलता है इस कंडीशन में, 5 किलो वाले भार पर जो आरोपित बल है, यानी कि जो कुल मिला के बाहरी जो महसूस होगा, जो खत्म हो जाएगा वो तो खत्म हो गया, जो हिस्सा बच गया, जैसे 10 में से यदि टेंशन 7 है तो टेंशन वाला 7 जो है 10 में से उस वाले 7 को खा जाएगा, तो जो 10 है उसका कितना हिस्सा बचेगा? मात्र 3 न्यूटन का हिस्सा बनेगा। तो ये जो देखिए चित्र दिखाया है, 10 न्यूटन इधर और टेंशन पीछे की तरफ, किस पर है ये बात? ये सिर्फ हम 5 kg वाले की बात कर रहे हैं, वो अलग बात थी, वहाँ उसकी डायरेक्शन अलग है, भले ही वैल्यू एक हो, क्योंकि वो इस तरफ है, 3 किलो वाले पे इधर है।
और 5 किलो वाले पे इधर है। तो तब 10 न्यूटन इधर, जिसको इधर है, और टेंशन पीछे की तरफ है। इन दोनों को अंतर देख लेंगे, इनको घटाकर, क्योंकि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो ताकत कैसे पता लगेगी? एक दूसरे को घटाकर। तो इसको घटाकर ही हमको बाह्य बल निकाल पाएंगे। 10 ये है, अगर ये पीछे की तरफ 7 है तो बाह्य बल कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन, क्योंकि इसके 7 ने इसका भी 7 खा लिया। अगर ये 8 है तो ये इसके 8 को खा लेगा, तो 2 का ही बचेगा। ये जो 2 बचेगा ये क्या हो जाएगा? बाह्य बल।